नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेज में। आज हम चक्रवृद्धि ब्याज का सेकंड पार्ट लेके आए हैं। कल हमने देखा था कि कैसे हमें अगर मिश्र धन, मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज तीनों में से अगर कोई भी एक राशि दी गई हो तो कैसे हम अन्य दो राशियों को निकालते हैं। तो उसी कड़ी में आज क्वेश्चंस और करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। किसी धन का पहले वर्ष के लिए 33.1/3%, दूसरे वर्ष के लिए 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में मिश्र धन 390 रुपये होगा तो मूलधन व चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब देखिए, यहाँ फर्स्ट ईयर के लिए क्या कंडीशन आ रही है, 33.1/3%। मतलब मैंने आपको बताया था कि 33/1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/3। 1/3 का मतलब क्या होगा कि भाई 3 तो हमारे पास क्या है, मूलधन, और एक इस पर हमारा ब्याज लग रहा है। मतलब टोटल राशि 3 की कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है। 3 + 1 4। सेकंड ईयर में क्या कह रहा है कि 12.5%। 12.5% का मतलब 1/8, मतलब 8 रुपये पे कितना ब्याज लग रहा है, 1 रुपये। तो 8 की कितनी हो जाएगी, 9। अब हमें करना क्या होता है, अगली स्टेप में हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। तो हमारे दोनों ईयर का निकल के आ जाता है। अब आप यहाँ देखिएगा कि 2 वर्ष में इस कंडीशन से राशि 24 से क्या हो जाती है, 36। 24 से 36 का मतलब क्या है, लेकिन हमें यहाँ मिश्र धन क्या दे रखा है, 390। ठीक है, 390 दे रखा है। मतलब 36 हमारे पास क्या है, 390। तो हमें क्या निकालना है, 24। 24 तो क्या होगा हमारे पास, मूलधन, और ब्याज कितना आएगा यहाँ पे, 36 में से 24 घटाएंगे तो 12। ठीक है, तो अगर आपके पास 36 अगर 390 है तो 24 क्या होगा, 390 डिवाइडेड बाय 36 इंटू 24। इसे आप काटोगे तो ये क्या आएगा, 2 और 3, 3 से इसे काटोगे तो 130। मतलब आपका मूलधन क्या निकल के आया है यहाँ, 260 रुपये। ठीक है, अगर 24 अगर 260 है तो 12 क्या हो जाएगा, जस्ट हाफ हो जाएगा ना, तो 130। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज तो क्या है आपके पास, 130 रुपये, और मूलधन कितना आया, 260 रुपये, और यही अपना आंसर हो जाएगा। तो अब कुछ दूसरे पैटर्न के क्वेश्चन लेते हैं, तो आगे चलते हैं। किस दर से कोई राशि 2 वर्षों में अपने मूलधन का 2.25 गुना होगी। मतलब कहना क्या चाह रहा है हमें कि कोई राशि 1 से 2.25 हो जाती है कितने वर्षों में, 2 वर्षों में। तो इस पर ब्याज की दर क्या रही होगी। तो ठीक है, आगे चलते हैं। मतलब 1 से 2.25 मतलब हम सीधा लिख सकते हैं ना, 100 से कितना, 225 हो रही राशि कितना, 2 वर्षों में। ठीक है, तो ये 2 वर्ष में 100 से 225 हुई। तो जब हमें 1 वर्ष के लिए निकालना होगा तो क्या करेंगे, हम इन दोनों का रूट कर देंगे। ठीक है, तो रूट करेंगे तो हमारे पास 1 साल की वैल्यू आ जाएगी। मतलब 1 वर्ष में क्या होती है, 100 का रूट 10 और 225 का रूट 15। ठीक है, जब हम इनका रूट करेंगे तो ये हमारे पास 1 वर्ष वाली कंडीशन आ जाएगी। मतलब 1 वर्ष के अंदर 10 से 15 हो जाती है। तो ब्याज की दर हम यहाँ निकाल सकते हैं, 10 से 15 हो रही है, मतलब 5 रुपये ब्याज होगा ना। तो 5 किस पे बढ़ रहा है, 10 पे, इंटू 100। जब इसे काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 50% दर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब आपके मन में एक डाउट होगा कि हमने यहाँ स्क्वायर रूट क्या लिया। अब देख लीजिए, पिछले वाले क्वेश्चनों में हम क्या करते थे, पहले वर्ष की कंडीशन 50% की दर से, दूसरे में भी यही कंडीशन होती थी 10 से 15। तो ठीक है, जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते तो हमारे पे क्या आता था, 100 से 225। ठीक है, इसलिए 2 वर्ष आया तो हमने रूट लिया। अगर यही 3 वर्ष आता तो हम उसका क्यूब कर देते हैं। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन 3 वर्ष का ही लेते हैं। तो ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। मतलब दर कितनी, 50%। अब 50% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2। मतलब 2 की क्या होती है, 3। ठीक है, 2 का कितना हो जाता है, 3। तो 2 का 3 होता है, इन दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर लो तो 10 का 15। एक ही चीज़ है ना, चाहे आप 2 से 3 करो, 10 से 15। दर कितनी लग रही है, 50%, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। किस दर से कोई राशि 3 वर्ष में 27 रुपये से 64 रुपये हो जाएगी। मतलब पहले वह राशि कितनी थी, 27 रुपये, और बाद में 3 वर्ष बाद कितने हो गई, 64। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको क्या कहा था कि 2 वर्ष था तो हमने रूट लिया, लेकिन यहाँ 3 वर्ष आ रहा है तो हम इसका हमें क्या क्यूब लेंगे। ठीक है, तो 3 क्यूब लेंगे तो हमारे पर ईयर की कंडीशन निकल के आ जाएगी। तो 27 का क्यूब कितना होता है, 3, और 64 का मतलब 4 का क्यूब, 4 इंटू 4 इंटू 4 64 आता है ना। मतलब 1 वर्ष के अंदर क्या होता है कि कोई चीज़ 3 से 4 हो जाती है। तो 3 वर्षों में कितना हो जाएगा, 27 से 64। ठीक है, अब हमें दर निकालनी, तो दर तो हर पर वार्षिक निकलती है ना, इसलिए हम 1 वर्ष की कंडीशन लेके आते हैं। इसलिए हमने यहाँ रूट किया था और यहाँ क्यूब किया है। ठीक है, तो अब जब यहाँ देखिए 3/3 से 4 हो जाती है, मतलब
ब्याज कितना लग रहा है, एक किस पे लग रहा है, 3 में, तो 1/3 इंटू 100, और ये कंडीशन क्या आ जाएगी, 33 सही 1/3%, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। मतलब 27 से 64 रुपये अगर 3 वर्ष में होते तो दर कितनी रही होगी हमारे पास, 33 सही 1/3%। किस दर से कोई राशि 3 वर्षों में 1024 रुपये से 1458 रुपये हो जाती है। ठीक है, तो वही 3 वर्ष वाली कंडीशन आ रही है, तो क्यूब करेंगे तो यहाँ क्या हो रहा है हमारे पास, 1024 से कितनी हो रही है, 1458। अब देखिए 1024 और 1458 किसी का क्यूब नहीं है और ये आपस में कट सकते हैं, तो हमें इसे काट देते हैं। तो 1024 में जब हम 2 से भाग लगाएंगे तो ये कितने बार जाएगा, 512, और 1458 में जब 2 से भाग लगाएंगे तो ये कितनी बार जाएगा हमारे पास, 2 का भाग लगाएंगे तो 14 में तो 7, 2 1 बचेगा 729। अब यह आप यहाँ देखिए 512 तो किसका क्यूब होता है, 8 का क्यूब, और 729 किसका क्यूब होता है, 9 का क्यूब। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है हमारे पास, कंडीशन क्या आ रही है कि ये कंडीशन 8 से 9, हर वर्ष की कंडीशन क्या आ रही है, 8 से 9 हो जाती है। ब्याज कितना लगता है, 1 रुपये। तो ठीक है, किस पे लग रहा है, 8 रुपये, तो 1 रुपये ब्याज इंटू 100, परसेंटेज में निकालना पड़ेगा हमें 1/8 को। ठीक है, तो जब इसे हम काटेंगे तो ये कितना आएगा, 12 सही 5, 12.5%, या इसको आप ये भी लिख सकते हैं 12 सही 1/2%, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। मतलब कितनी रेट कितनी है हमारे पास, 12.5%। होप आपके यहाँ तक ये क्लियर हुआ होगा कि जब 2 वर्ष और 3 वर्ष की कंडीशन दी रखी हो तो हमें क्या करना है। जब भी 2 वर्ष की कंडीशन दे रखी होगी तो हम उसका रूट निकालेंगे, और 3 वर्ष की कंडीशन होगी तो हम उसका क्यूब निकालेंगे। यहाँ देखिएगा, पिछले वाले क्वेश्चन में हम दर निकाल रहे थे, हमें समय दिया हुआ था। यहाँ क्या हुआ, हमें दर दे रखी है और हमें समय निकालना है। तो देखिए 4% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 625 रुपये कितने वर्ष में 676 रुपये हो जाएंगे। मतलब 625 रुपये कितने हो रहे हैं, 676। ठीक है, और 4% की दर से कितने वर्ष में होंगी। तो यहाँ कुछ नहीं, आपको सीधा सा एक फंडा देखना है कि 625 जो है वो किसी का क्यूब है या स्क्वायर। 625 जहाँ तक हमें पता है ये क्या होता है, 25 का स्क्वायर, और जो 7676 है ये किसका स्क्वायर होता है, 26 का स्क्वायर। मतलब ये स्क्वायर है ना किसी का, 625 और 676 दोनों किसी के स्क्वायर है, तो यहाँ सीधा आंसर आ जाएगा हमारा 2 वर्ष, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मतलब एक वर्ष में जब राशि 25 से 26 होती है, दूसरे वर्ष में भी 25 से 26 होगी। ठीक है, तो जब आप 25 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 625, और 26 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 676। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सीधा 2 वर्ष। अब यहाँ देखिएगा 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष में 10,000 रुपये 13,310 रुपये हो जाएंगे। मतलब क्या हुआ, 10,000 रुपये कितने हो जाते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, जितना कट सकता है काट दीजिए। क्या हो रहा है हमारा, 1,000 और 1331। 10 क्या है, 1,000 क्या है, 10 का क्यूब। ठीक है, और 1331 क्या है, 11 का क्यूब। यही होता है ना। अब देखिए यहाँ क्या आ रहा है हमारे पास, क्यूब। क्यूब का मतलब क्या हुआ, हमारे पास यहाँ जो राशि आई ना, क्या राशि, क्या जो हमारे पास समय निकल के आया वो कितना, 3 वर्ष, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। मतलब अगर स्क्वायर हो तो 2 वर्ष, और अगर क्यूब आ जाता है ना तो वो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 3 वर्ष, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 वर्ष में 2 गुना हो जाती है तो ये कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो अब इस तरह के क्वेश्चन में आप हमेशा देखना कि क्या कह रहा है वो, कि 6 वर्ष में 2 गुना हो जाती है। मतलब कोई राशि 1 थी और वो कितनी हो गई, 2 हो गई, कितने, 6 वर्ष में। ठीक है, तो अब एक चीज़ देखिएगा, ये हमसे पूछना क्या रहा है कि 8 गुना कितने समय में होगी। तो ठीक है, 1 से डबल होने में 2, कितने 6 लगे, तो 2 से 4 होने में कितना समय लगेगा, वापस 6 वर्ष लगेंगे ना। ठीक है, बहुत इजी तरीके से समझा रहा हूँ, एक बार दिमाग में बैठने के बाद नहीं निकलेगा, गारंटी है। ठीक है, कोई चीज़ 1 से 2 होती है तो कितने लगते हैं, 6 वर्ष। 2 से 4 होने में वापस 6 वर्ष लगेंगे ना। यहाँ देखिए रेशियो 1:2, यहाँ पे भी रेशियो 1:2 आ रहा है। तो फिर 4 से 8 होने में वापस कितना वर्ष लगेगा, 6 वर्ष लगेगा। वापस यहाँ रेशियो देखिए 1 2, तो टोटल 8 गुना होने में कितना समय लगा हमारे पास, 6 6 6, मतलब सीधा 18 वर्ष, और ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है,
कोई राशि 1 से 2 हो जाती है 6 वर्ष में, तो 2 से 4 6 वर्ष में, फिर 4 से वापस 8 कितना दुगनी हो रही है ना, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा 6 6 6 18 वर्ष आंसर। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 8 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो 81 गुना होने में समय कितना लगेगा। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है कि राशि 3 गुना, मतलब 1 से 3 गुना हो रही है कितने 8 वर्ष में। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखिए, जब 1 से 3 हुई तो फिर 3 से 9 होने में वापस कितना 8 वर्ष लगेगा ना, वापस 3 गुना हुई 3 से 9, फिर वापस 3 गुना 9 से 27 होने में कितना वापस 8 वर्ष लगा होगा। यहाँ पे भी 3 गुना है 9 से 27, देखिए रेशियो क्या है 1:3, यहाँ पे भी 1:3, यहाँ पे भी 1:3, फिर वापस 27 का 3 गुना कितना होता है 81, वापस कितना वर्ष लगा होगा 8 वर्ष। यहाँ पे भी देखिए 1:3, मतलब 1 गुना सीधा 81 गुना होने में हमें कितना समय लगा है, जोड़ लीजिए इनको 8 8 16 8 3 24 8 चौक 32, मतलब कितना वर्ष लगा 32 वर्ष। और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जितना इजीली क्वेश्चन को लोगे ना उतनी आसानी आपके लिए होगी, और एग्ज़ाम में ज़्यादा ट्रिकें याद करना मत, क्योंकि एग्ज़ाम में जाने के बाद ट्रिकें याद नहीं रहेगी, दिमाग से निकल जाती है। ठीक है, तो जितना बेसिक से चलोगे उतना आपके लिए अच्छा है। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 7 वर्षों में 4 गुना हो जाती है, तो 64 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। 4 गुना मतलब वो राशि क्या हो रही है, एक की कितनी हो रही है 4, समय कितना ले रही है 7 वर्ष। ठीक है, सीधी 4 गुना हो रही है तो 1 से 4, तो 4 से कितनी होगी 16 गुना होने में वापस कितना वर्ष लेगी वो 7 वर्ष। वापस 16 चौक 64, वापस कितना 16 से 64 होने में वापस 7 वर्ष। ठीक है, यहाँ पे भी रेशियो देख लीजिए 1:4, 1:4 और 1:4, मतलब क्या हो रही है 1 से 4 1 से 4 1 से 4। तो यहाँ आप देख लीजिए 64 गुना होने में उसे कितना समय लगा 7 7 7, मतलब कितना हुआ 21 वर्ष। और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थोड़ा ट्रिकी होता है चक्रवृद्धि ब्याज, तो कुछ लोगों को समझ में आने में दिक्कत आती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन ट्रिकों में भी आपको कोई दिक्कत आनी चाहिए। वैसे ट्रिक नहीं है, बेसिक है। तो कुछ क्वेश्चन और करते हैं, चलो। कोई राशि 3 साल में अपने आप का 8 गुना हो जाती है, तो वही धन अपने आप का 128 गुना होने में समय लेगा। मतलब 8 गुना 1 से 8 होने में कितना 3 साल, 3 से वापस 8 गुना 64 होने में वापस कितना 3 साल। अब यहाँ देखना वापस 64 का 8 गुना मतलब सीधा हो जाता है 512, और हमारा 128 यहीं कहीं बीच में आता है। ठीक है, ये जब हमने ऊपर वाले 2 क्वेश्चन किए होंगे तो ये कहीं ना कहीं डाउट आया होगा आपके दिमाग में कि सर जब बीच वाली कंडीशन आ जाएगी तो क्या। तो ठीक है, उसी कंडीशन को, उसी डाउट को आपके दिमाग से निकालने के लिए ये क्वेश्चन हम लाए हैं। अब आप देखिए कि 3 वर्ष में क्या होती है कि कोई 1 से 8 होती है। तो मैंने आपको क्या कहा था 3 वर्ष की कंडीशन, मतलब अगर आप उसका क्यूब कर दोगे तो 1 वर्ष की कंडीशन आ जाएगी, 1 का क्यूब 1 और 8 का क्यूब 2, मतलब 1 वर्ष में कितनी हो रही है 1 से 2। ठीक है, 1 वर्ष में 1 से 2 हो रही है, तो अब आप ध्यान से देखिएगा 128 गुना, 128 गुना क्या होता है आपका 2 की पावर, आप इसको 7 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप ऐसे चलोगे ना तो इसमें टाइम लगेगा, 1 से 2, फिर 2 से 4, 4 से फिर कितना 8, 8 से फिर कितना 16, 16 से फिर कितना 32, 32 से कितना 64, 64 से फिर कितना 128। ऐसे भी तो यहाँ कितना टाइम लगा 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया 7 वर्ष। ठीक है, अगर आप इसको डायरेक्ट, अगर आपको पता है कि 2 की पावर 7 को हम 128 भी लिख सकते हैं, तो जब हमारे पास 1:2 आया तो हम सीधा सा क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 7 मतलब 7 वर्ष से हमारा यह आंसर आया। और ठीक है, अगर आप थोड़ा कैलकुलेशन में लूज हो तो आप ऐसे करके देख लीजिए। ठीक है, आंसर निकलेगा। मतलब यहाँ 3 साल की कंडीशन थी इसलिए हमने इसका क्यूब ले लिया। अगर 2 साल वाली कंडीशन होती तो हम क्या करते, इसका रूट ले लेते, हमारे पास 1 साल वाली कंडीशन आ जाती। मतलब 1 साल में क्या हो रहा है कि 1 से 2 हो जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब 4,800 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 6,000 रुपये हो जाती है, तो 12 वर्ष बाद ये राशि कितनी हो जाएगी। ठीक है, 4,800 की राशि, 4,800 की राशि कितनी हो रही है हमारे पास 6,000 रुपये हो रही है, कितने 4 वर्ष के अंदर।
मतलब अगर आप इसका रेशियो निकालोगे तो ये कितना आएगा, 2 जीरो से 2 को जीरो का दो जीरो कटेंगे, जब आप इसे 12 से काटेंगे तो ये आएगा 4:5। मतलब 4 वर्ष के अंदर कोई राशि कितनी हो जाती है, 4 से 5 हो जाती है। अब हमें पूछा क्या है कि 12 वर्ष, तो ठीक है 4 वर्ष के लिए अगर ये है तो वापस 4 वर्ष, और वापस 4 वर्ष की हम कंडीशन ले लेते तो हमारे पास 12 वर्ष आ जाएंगे ना। मतलब इन 4 वर्ष में भी कोई अमाउंट है तो 4 से 5 हुआ होगा, और इसमें भी 4 से 5 हुआ होगा। मतलब 12 वर्ष बाद जो कंडीशन आई हुई होगी वो क्या रही होगी, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 का क्यूब कितना हो जाएगा हमारे पास, 64, और 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125। मतलब कोई अमाउंट 64 से 125 हो चुका होगा। लेकिन आप यहाँ देखिए, हमें यहाँ 64 नहीं, हमें 4800 दे रखा है। तो मतलब अगर 64 4800 है तो 125 क्या होगा, हमें यही तो पूछा है कि 12 वर्ष बाद ये राशि कितनी होगी, 125। तो 125 कितना होगा, 4800 डिवाइडेड बाय 64 इंटू 125। 8 से काटोगे तो 8 8 64, और इससे काटोगे तो क्या आएगा, 600। जब 125 को हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 750। लेकिन यहाँ डबल जीरो है तो और लगा देंगे, और इसमें जब हम 8 का भाग लगाएंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर क्या निकल के आएगा, 8 नाम 72, 3 बचा 3 जीरो, वापस कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। ठीक है, 3 बार गया, बचेगा कितना, 6 जीरो, वापस 7 8 7 56, 7 बार गया, फिर बचेगा 4 और जीरो कितना, तो ये कितना आ जाएगा, 9375। मतलब 12 वर्ष बाद वह राशि कितनी हो जाएगी, 9375, और यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। कोई धन CI पर 7 वर्षों में 6000 रुपये, तो वही धन या 14 वर्षों में 9000 हो जाता है, तो मूलधन। यहाँ देखिए कोई राशि है, ठीक है, 7 वर्षों में कितनी हो रही है, 6000, और वापिस 14 वर्षों में कितनी हो रही है, 9000। ठीक है, वापस मतलब 7 वर्ष में 6000 हुई, वापस 7 वर्ष में कितनी, 9000, टोटल 14 वर्ष में कितनी हुई, 9000। अब आप देखिएगा, मैंने आपको बताया था, इसलिए हमने कुछ क्वेश्चन करेंगे। देखिए अगर वर्ष समान हो तो रेशियो भी समान होगा, हमने ये क्वेश्चन किए थे ना, अभी पीछे करके आए हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, अगर यहाँ रेशियो 6:9 मतलब 2:3 है, तो यहाँ पे भी रेशियो 2:3 ही रहा होगा ना। ठीक है, तो अगर 3 अगर 6000 है तो 2 कितना होगा, 6000/3 इंटू 2, यही रहा होगा ना। जब आप इसे काटोगे इधर तो ये कितना आएगा, 2000। तो हमारे पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 4000। मतलब 4000 कोई रुपए 7 वर्षों में 6000 हो जाते हैं, और वापस वही 6000 9000 हो जाते हैं। मतलब देखिए रेशियो सेम है, मतलब वो मूलधन हमारे पास क्या आया, आंसर मूलधन हमारे पास क्या आया, 4000, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, इन क्वेश्चनों की बार बार प्रैक्टिस करिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। और अगर आपके दिमाग में अगर ये डाउट चल रहा हो ना कि सर यहाँ आपने 7 वर्ष या 14 वर्ष, अगर 15 वर्ष दे देगा तो क्या होगा, पिछले ईयर्स के क्वेश्चन उठा के देख लेना। ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, क्वेश्चन आपको हमेशा यही मिलेंगे जिनको आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फिर उन क्वेश्चनों की कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है, वो हमारे हद से बाहर हो जाती है, और रेलवे पटवारी में इतना लेवल नहीं आएगा, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। जो यहाँ करा रहे हैं वो इनफ है। तो ठीक है, आज के वीडियो में हमने बहुत तरह के क्वेश्चन देख लिए। ठीक है, दर निकालना, समय निकालना, और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। तो बार बार इसको 2 या से 3 बार आराम से देखिएगा, तब जाकर आपके थोड़े कंसेप्ट क्लियर होंगे। बार बार देखिएगा। तो ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही, ज़्यादा करेंगे तो दिमाग में युद्ध मच जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और जितना हो सके शेयर करिएगा। धन्यवाद। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ अच्छे से कंसेप्ट और क्वेश्चन लेके। धन्यवाद।